अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी में आप तमाम तुलबा का हमेशा की तरह खुशामदीद है, इस्तकबाल है। बच्चों, आज हम जो पढ़ रहे हैं ब्रिज कोर्स 10वीं जमात के बच्चों के लिए हमारे चैनल पर जो है वो सीरीज़ शुरू है। 10 दिन की एक्टिविटी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। आज हम 11वें दिन की जो एक्टिविटी है करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बगौर देखिए ताकि आप जो है बेसिक आपका जो है वो मजबूत हो जाए। तो मुतवाज़ी खतूत के बारे में हम पढ़ रहे हैं और मुतवाज़ी खतूत की मुतवाज़ियत की जितनी भी आजमाइश है वो हमें पढ़ना है और उसका इस्तेमाल क्या होता है, कैसे करना होता है, वो हम सीख जाएंगे ये एक्टिविटी करने के बाद, है ना। देखो, आपने दो मुतवाज़ी खतूत और एक तकातई के ज़रिए बनने वाले जो 8 जाविये हैं और सबकी जाविये की जो किस्में हैं वो आपने देख ली हैं पिछले वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। अहम नुकात जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उसका एक छोटा सा इयादा है। वो ये कि मुतवाज़ी खतूत की दाखिली जाविये की जो पैमाइश आजमाइश होती है, मतलब दो मुतवाज़ी खतूत को अगर एक तकातई खता करता हो और तकातई के एक जानिब के दाखिला जाविये की जो पैमाइश का मजमुआ है वो 180 होता है, वो खतूत मुतवाज़ी खतूत कहलाते हैं, है ना। देखिए, जैसे कि हमने आपको इससे पहले ही बताया था, ये दो मुतवाज़ी खतूत है और ये तकातई है ना। तो इसके एक जानिब बनने वाले यानी ये जाविया और ये जाविया, इन दोनों का जो मजमुआ होता है वो 180 होता है। ये दाखिला जाविये है ना, जो सी बनते हैं, हमने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, मुतवाज़ी खतूत के मुतबादला जाविये की जो आजमाइश होती है, मतलब दो मुतवाज़ी खतूत को एक तकातई कता करता है और तकातई के ज़रिए बनने वाले मुतबादला जाविये की जो एक जोड़ी है वो मुतमासिल होती है, तो दो खतूत मुतवाज़ी होते हैं, है ना। यानी अगर कोई दो खतूत को मुतवाज़ी साबित करना है तो वहां पर आपको दो जोड़ियां जावियों की, कौन सी, मुतबादला जावियों की। मैंने बताया था जेड बनता है, पिछला वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा होगा ना। तो देखो यहाँ पे जेड कहाँ बन रहा है, देखो ऐसे 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 बन रहा है, यानी ये जाविया और ये जाविया, देखो जेड बनता है ना ऐसे ऐसे। तो ये दो जोड़ियाँ, ये इस तरह से उल्टा जेड भी जो बनता है वो भी आपको लिखना होगा। तो मुतबादला जाविये की जोड़ियाँ अगर किसी दो खतूत के दरमियान वजूद में आती है या आपको मिलती है तो वो दो खतूत मुतवाज़ी होंगे। आगे क्या बोला गया है तीसरे पॉइंट में, मुतवाज़ी खतूत के नज़ीरी जाविये की जो आजमाइश है, मतलब अगर दो खतूत मुतवाज़ी है और एक तकातई जो ख़त है वो कता करता है, तो तकातई के ज़रिए बनने वाले जितने भी अगर नज़ीरी जाविये की अगर एक जोड़ी मुतमासिल होंगी तो भी वो जो खतूत होंगे वो मुतवाज़ी होंगे। यानी दो खतूत को मुतवाज़ी होने के लिए ये 3 शर्तें आपको याद रखनी है, जहन नशीन रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, ज़ेली मसला नंबर 1, 2 और 3 पढ़ना है। तो अगर एक खत जो है उसी मस्तवी के दो खतूत पर उमुद हो तो वो खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं, है ना। ये ज़ेली मसला है। नंबर 2, अगर एक मस्तवी पर वाक़ दो खतूत उसी मस्तवी में वाक़ तीसरे खतूत के मुतवाज़ी हों तो वो दोनों खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं, है ना। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं बच्चे, वो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ज़ेली मसला नंबर 3, किसी भी मुसलस के तीनों जाविये की जो पैमाइश का मजमुआ जो है 180 होता है। तो ये मालूमात रखने वाली, जहन में रखने वाली बातें हैं, इसको जहन में रखिए। तो ये अगर पता रहेगा तो आप जो है ये जो मश्की सवालात है ना नीचे इस वक्त जो दिख रहे हैं आपको, ये आप कर सकेंगे, है ना। तो जो सबसे पहला जो मसला है आपके, मतलब पहला जो सवाल है यहाँ पर क्या है कि अगर मुसल्लस पी क्यू आर में अगर जाविया आर की पैमाइश 45 है, जाविया क्यू की पैमाइश अगर 70 है ना, तो आपको जाविया पी की पैमाइश जो है वो मालूम करने के लिए बोला है। तो आपको तो पता है कि मुसल्लस के तीनों जाविये का जो मजमुआ होता है वो 180 होता है। अब 45 और 70 यानी जाविया पी, जाविया क्यू, जाविया आर, तीनों जावियों को जमा कर लो और बराबर 180 लिखो, क्योंकि मुसल्लस के तीनों जाविये की जो पैमाइश होती है वो 180 होती है। अभी हमने ये जो ज़ेली मसला नंबर 3 में पढ़ा हमने, है ना। तो दो जाविये अगर जमा कर देते हैं हम, जैसे 45 और 70, तो ये होते हैं 115, है ना। 180 में से जब इसको अगर माइनस कर देंगे 115 को तो हमारा आएगा जवाब 65। तो ऑप्शन ए जो है 65 सही जवाब है ना। इसको फिलहाल तो हल नहीं करना है ना, डायरेक्ट ऐसी आंसर इसका लिखना है। नंबर 2, यहाँ पर सवाल नंबर 2 क्या बोला कि अगर दो खतूत को एक तकाते से कता करने पर बनने वाले दाखिला जाविये की जोड़ियों की जो पैमाइश अगर 81 और 99 हो तो वो खतूत डैश होंगे। देखो, जाहिर सी बात है, दाखिला जाविये की जोड़ियों का मजमुआ अगर 180 होता है तो वो खतूत मुतवाज़ी होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है
मुतवाजी, ये सही जवाब है। क्योंकि देखो ना 81 और 99 जमा करते हैं ना तो 180 आता है। तो हमने अभी देखा कि दो मुतवाजी खतूत के दरमियान में जो अगर दाखिला जाविया ऐसा बनते हैं, इनका मजमू अगर 180 आ जाए तो हम ऐसे खतूत को जो है मुतवाजी खतूत कहेंगे। मान लीजिए खत एम है, ये एन है और ये खत एल जो है ना। समझाने के लिए हम जो है बोर्ड पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए अब सवाल नंबर 2 की बारी आती है। क्या बोला गया है सवाल नंबर 2 में? जेल का अमली काम मुकम्मल कीजिए। शक्ल बनी है, खत एल और एम मुतवाजी है और खत एन जो है वो तकाता है ना, कता कर रहा है। दोनों खतूत को एक तकाते कता करता है तो बनने वाले मुतवाज़ी की जोड़ियाँ मुतमासिल हो तो वो खतूत मुतवाज़ी होते हैं। ये मसला है, समझ लीजिए एक हिसाब से। तो दिया हुआ आपके सामने लिखा हुआ है खत एल और खत एन जो है वो मुतवाज़ी है ना, खत एन तकाते है ना। हाँ, दोनों एल और एम का है ना। अब यहाँ पर मुतवाज़ा जावी की जोड़ी देखो ए और बी लिखी हुई दिख रहा है, ए और बी, जेड बन रहा है ना ऐसा। तो ये मुतवाज़ा जावी की जोड़ियाँ लिखी हुई है, ये पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ भी है। आगे साबित क्या करना है हमको? हमको साबित करना है कि ये खतूत मुतवाज़ी होते हैं। खत एल और खत एम जो है वो मुतवाज़ी होते हैं, ये साबित करना है हमको, है ना। अब खती जोड़ी के जाविया लिखे हुए, जाविया ए और जाविया सी। देखो जाविया ए और सी जो है एक साथ मिलते हैं तो 180 बनता है, यहाँ से यहाँ तक है ना, आधा चांदा बनता है। तो जाविया ए जमा जाविया सी इक्वल टू 180 खती जोड़ी के जाविया। ये इससे पहले भी हमने देख चुके हैं। लेकिन मसालत नंबर 1 की बिना पर जाविया ए और बी मसावी है, तो हम क्या करेंगे? ए की जगह जाविया बी लिख देंगे। तो जाविया बी और जाविया सी इक्वल टू 180 हो जाएंगे, मसावत 1 और जो है 2 की बिना पर, है ना। अब जाविया बी और सी क्या है? दाखिला जावी की जोड़ी है। देखो इनकी मजमुआ 180 है, तो यानी क्या हो गया? खत एल और खत एम जो है मुतवाज़ी हो गए, है ना। तो खत एल मुतवाज़ी खत एम के हो गए यहाँ पर। कितना ईजी है, आसान है ना। तो इस तरह से जो है हम कर सकते हैं इसको, ये एक्टिविटी को, है ना। तो ये आपको पता रहना चाहिए, यहाँ पर तमाम जावियों की जो जोड़ियाँ हैं वो पता होनी चाहिए, है ना। पहले जो हमने लाइन पढ़ी शुरुआत में बॉक्स के अंदर, वो आप जहन रखेंगे तो ये आपको हल करने आएगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, शक्ल में दिए हुए जाविये की पैमाइशी की रूह से। देखिए यहाँ पर ये जाविया जो है, नाम फिलहाल नहीं दिया है, खत एल और एम मुतवाज़ी है और खत एन तकाते हैं। ये जाविया 130 है और ये जाविया एक्स है, ये जाविया 50 है और ये जाविया वाई है। तो हमें कहता है कि जाविया एक्स और वाई की पैमाइशें मालूम कीजिए, है ना। तो यहाँ पर जाविया एक्स मुतमासिल है जाविया 130 से, क्योंकि दोनों मुतकाबला जाविया, देखो एक्स बन रहा है, एक्स बन रहा है ना ऐसा। हमने देखा था एक्स बनने वाले जो जाविया क्या होते हैं? मुतकाबला जाविया होते हैं। देखो यहाँ पे शर्त भी लिखी हुई है, मुतकाबला जाविया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह से जाविया वाई और जाविया 50 भी वो सेम है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे भाई मुतकाबला जाविया की जोड़ी है। यहाँ पर भी वही कॉपी करेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है ना। तो जाविया एक्स और जाविया 50 मिलेंगे और इक्वल टू कितना हो जाएगा? जाविया एक्स भी जो 130 है, तो 130 जमा 50 कितना हो गया? 180 हो गए, देखो, है ना। फिर 150 के जो है माइनस मिल जाएंगे, तो कितना आएगा? 130 ही आएगा। तो जाहिर सी बात है ये तो मुकम्मल हो चुका है, ये चीज़ साबित हो गई है कि दाखिला जावी की जो पैमाइश का मजमुआ है वो 180 है। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं दाखिला जावी की पैमाइश के मुताबिक या खुसूसियात के मुताबिक ना, दाखिला जावी की आजमाइश की बिना पर यहाँ लिखेंगे दाखिला जावियों की आजमाइश की बिना पर, ये पूरा ऐसे ही एज इट इज उतारना है। और ये एक्टिविटी जो है हम आपको करवा रहे हैं। तो 2 सवाल यहाँ मुकम्मल हो गए दाखिला जावी की खुसूसियत की बुनियाद पर। अब सवाल नंबर 3 आपके सामने आता है। क्या है सवाल नंबर 3? जेल के ज़िमनी सवाल हल कीजिए। शक्ल बनी है, खत पी और क्यू दोनों मुतवाज़ी खत है, खत आर जो है तकाता है, एम और एन यहाँ पर दिए गए हैं जावियों की जो पैमाइश है। क्या बोला गया है? जाविया एन बराबर 121 है और ये एम जो है 58 है। देखिए बेटा, ये हमको साबित करने के लिए बोल रहा है कि खत पी और क्यू जो है मुतवाज़ी साबित करना है। अब मुतवाज़ी साबित करने के लिए यहाँ पर ये दोनों जावियों का जिक्र आया है, मतलब हमें दाखिला जावी की जोड़ियों को जमा 180 बताना पड़ेगा। अब यहाँ 180 हो रहा ही नहीं है। देखो अगर मैं 58 को 59 कर देता हूँ तो 180 हो जाएगा ये, है ना। तो हम ये साबित कर सकेंगे खत पी और खत क्यू जो है वो मुतवाज़ी है। तो सबसे पहले आप दिए हुए में क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिए, ये आपको खुद लिखना होगा, है ना। ध्यान से सुनिए, इसको लिखना कैसे, हल कैसे करना है इस सवाल को। दिए हुए में आप लिखेंगे कि खत पी और क्यू जो है वो मुतवाज़ी है और ख़त आर जो है वो तकाते है। ये लाइन पूरी आप लिख लेंगे दिए हुए में। मालूम करने में, साबित करने में आप ये लिख लेंगे, है ना, साबित करने में आप ये लिख लेंगे।
और फिर आप क्या करेंगे, दाखिला जाविया की जो पैमाइश है वो लिखेंगे, यानी जाविया m जमा जाविया n बराबर 180, है ना। क्योंकि देखो ना, जाविया m की पैमाइश अगर हम 59 रखते हैं, 58 नहीं 59 रखते हैं, और n की कीमत 121 रखते हैं, तो ये कुल मिला के 180 हो जाएगा। अब जिस मुतवाजी मतलब जो खतूत दो खतूत के दरमियान के अगर दाखिला जाविया की जो पैमाइश का मजमू अगर 180 हो जाता है ना, तो हम ऐसे खतूत को मुतवाजी कहेंगे। शुरुआत में हमने बताया, तो ये दाखिला जाविया की आजमाइश की बुनियाद पर जो है हम ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप आखिरी लाइन में ये लिख दीजिए, क्या साबित हो गया, है ना। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 3 है बच्चों मुकम्मल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 यहाँ पर हम लोग को करने के लिए दिया गया, साबित कीजिए। क्या बोला गया है, साबित कीजिए कि अगर कोई खत एक मस्तवी के दो मुतवाजी खतूत में से एक खत पर उमूद हो और तो दूसरे खत पर भी उमूद होता है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सवाल लेकर आ गए आप लोगों के लिए, आपको समझाने के लिए, है ना। सवाल हमने आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गए। अब इसको हल करेंगे, शक्ल बनाकर हल करेंगे, है ना। तो शक्ल कैसे बनाएंगे, देखिए दो खतूत है, ऐसे मुतवाजी है दोनों एक दूसरे के, है ना। तो ये जो तकाते है वो तकाते जो है, मान लीजिए खत ये इसका नाम है खत m और ये खत n है और ये खत l है। एक पर तो उम्मीद होता है ये, तो क्या ये दूसरे पे भी उम्मीद होता है क्या, ऐसा पहले पॉइंट में बोला गया है हमें, है ना। तो इसके लिए पहले पॉइंट के लिए, पहले मसले के लिए जो है हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसको हम दिया हुआ लिखेंगे। दिया हुआ में क्या लिखेंगे कि खत m जो है वो मुतवाजी है खत n की, है ना, ये हम लिखने वाले हैं, है ना। और क्या लिखेंगे, खत l जो है वो उमूद है खत m पर, ये दिए हुए में इतना आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है, हमको क्या बोला है, साबित करने के लिए बोला है। क्या बोला है, साबित करना है। साबित क्या करना है कि खत l जो है वो उमूद होता है कि दूसरे खत पे भी, यानी खत n पर भी उमूद होता है क्या, ये साबित करना है ना। तो एक खत पर उमूद हो तो दूसरे खत पर भी उमूद होता है क्या, ये लाइन बोला है ना। तो ये इस तरह से हमने इसको लिखा। नंबर 3, इसके बाद आता है सबूत। क्या आता है, सबूत आता है। सबूत में क्या लिखेंगे हम, सबूत में हम इस तरह से लिखेंगे कि जो हमको खत बताया गया कि खत m जो है मुतवाजी है खत n के, तो जब मुतवाजी खतूत आते हैं तो वहाँ पर नज़ीरी जावी की जोड़ियाँ आ जाती है। नज़ीरी जावी की जोड़ियाँ क्या है भाई, हमने बताया था, देखो f बनता है, f बनता है ना। तो हम ये बताएंगे, मान लीजिए ये जावी की जो पैमाइश है वो ये जावी जो पैमाइश है वो a है, ये जावी की पैमाइश जो है b है। देखो उल्टा f बन रहा है, हमने बताया था। तो जाविया a बराबर रहेगा जाविया b के। तो ये जो नज़ीरी जावी की जो जोड़ियाँ हैं, क्या है, नज़ीरी जाविये की जोड़ियाँ, है ना, की जोड़ियाँ, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, है ना। अब आप देख सकते हैं, जरा पेज शायद खत्म हो गया यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि खत जाविया ए जो है वो 90 दर्जे का है, क्योंकि उमूद है ना, जाविया ए जो है वो 90 दर्जे का है। किस वजह से, क्योंकि देखो सवाल में दिया हुआ है, मतलब हमको बोला गया दिए हुए में कि खत एल उमूद है एम पर, खत एल उमूद है एम पर। वजह यही है वहाँ पर कि दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। इसी तरह से इसीलिए जाविया बी जो होगा ये भी 90 दर्जे का हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। जब जाविया ए 90 दर्जे का हो जाएगा तो जाविया बी भी 90 दर्जे का हो जाएगा, क्योंकि दोनों नज़ीर जाविया भाई, दोनों सेम है ना। इसलिए फिर जब आगे हम लिख सकते हैं कि इसलिए खत एल जो है वो उमूद है खत एम पर। यही हमको साबित करना था। एम नहीं एन आएगा इधर, हाँ लास्ट में एन आएगा, खत एन पर उमूद है। तो इस तरह से आपको हल करना है। पहला पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे दूसरे जो स्टेटमेंट है हमारा उसकी तरफ। आप इसको रुका कर लिख सकते हैं। हाँ देखिए दूसरा सवाल भी जो है हमारे सामने मौजूद है। हमको क्या बोला गया है कि साबित कीजिए कि मुतवाज़िल अज़ला का अगर एक जाविया कायमा हो तो वो ज़ोरबतुल अज़ला मुस्ततील होता है। अब मुतवाज़िल अज़ला आपको पता होना चाहिए, है ना। मान लीजिए अगर एक ऐसा, ये देखो ये ऐसा जाविया है, ये समझ लो, ये अगर मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी अन्य डी, ये
चार ज़िले वाली शक्ल ज़ुरबतुल अज़ला है, जिसकी आपको क्या बोला गया है, मुतवाज़िल अज़ला है। अगर इसका एक ज़ाविया कायम है, जैसे समझ लो ज़ाविया बी अगर कायम है ना, तो ज़ुरबतुल अज़ला ये मुस्ततील होता है। हमें ये साबित करना है मुस्ततील होता है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप दिया हुआ। क्या लिखेंगे, दिया हुआ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे दिया हुआ, कि भाई ज़ुरबतुल अज़ला ABCD जो हमने नाम दिया है वो क्या है, एक मुतवाज़िल अज़ला है। क्या है, मुतवाज़िल अज़ला है, ऐसा आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, मुतवाज़िल अज़ला है तो उसके बाद आप लिखेंगे साबित करना, जिसमें दिए हुए में ये भी बताएंगे कि भाई जो ज़ाविया एक ज़ाविया 90 दर्जे का है, तो ज़ाविया बी जो है हमारा, ज़ाविया बी ये 90 दर्जे का है ना। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे साबित करना है कि भाई ये मुस्ततील होता है। क्या, ABCD ज़ुरबतुल अज़ला है वो क्या होता है, मुस्ततील होता है, मुस्ततील है ना, ये साबित करना होगा। नंबर 3 जो है वो सबूत, क्या होगा, सबूत होगा। यहाँ से हल शुरू होगा, यहाँ से हल शुरू होगा। तो हम क्या करेंगे, ज़रा गौर से देखिए, ज़ुरबतुल अज़ला ABCD के अंदर एक मुतवाज़िल अज़ला है ना, मुतवाज़िल अज़ला के आमने सामने के ज़िले जो है मुतवाज़ी होते हैं, मुतवाज़िल अज़ला है, ऐसा लिखेंगे और ऐसा बताएंगे कि यहाँ पर AD जो है वो मुतवाज़ी है BC के, है ना। देखो AD BC मुतवाज़ी एक दूसरे के, है ना। तो यहाँ पर जो दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में दाखिला ज़ाविया तो आएंगे ना, तो हम बताएंगे कि ज़ाविया A और ज़ाविया B जो है वो दाखिला ज़ाविया की आजमाइश, क्या है, दाखिला ज़ाविया है ना। तो ज़ाविया A तो हमको क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़ाविया B भी जो रहेगा वो 90 रहेगा। सेम पिछले सवाल की तरह ही कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ज़ाविया B भी जो है वो 90 रहेगा। अगर ज़ाविया 90 है ना, एक मिनट ना, ज़ाविया B जो है, ज़ाविया B जो है हमको 90 दिया हुआ है, तो इसलिए ज़ाविया A भी जो होगा वो 90 हो जाएगा। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि दोनों ज़ाविया A और ज़ाविया B की पैमाइशों का जो मजमूआ है वो क्या है, 180 है। दाखिला ज़ाविया की आजमाइश, है ना, दाखिला ज़ाविया की आजमाइश की बिना पर जब हर ज़ाविया 90 दर्जे का हो जा रहा है और इनका मजमुआ भी जो है 180 हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़ुरबतुल अज़ला ABCD जो है, ABCD एक मुस्ततील है, एक क्या है, मुस्ततील है। तो बेटा राइटिंग पर जाना नहीं, आपका समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ना। मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ बिल्कुल जल्दी जल्दी लिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि वीडियो बड़ा ना बने, ताकि आप जो है इसको लिख सको। अगर कोई वीडियो में कोई चीज़ जो है समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। वीडियो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको 10 बार प्ले करके देख सकते हैं। समझ में आई बात। तो फिलहाल हमारा जो ये एक्टिविटी है ये 11वें दिन का यहाँ मुकम्मल हो जाता है। 2 हमको करने के लिए दिया था। मज़ीद मालूमात के लिए जो लिंक दिया गया है दीक्षा ऐप का, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो है वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल 11वें दिन की एक्टिविटी में फ़िलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। बस इसको अहम नुकात को जो है आपको अच्छे से याद रखना है, ज़हन नशीन रखना है। तो खैर 11वें दिन की एक्टिविटी यहाँ मुकम्मल होती है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप में से कुछ बच्चे ऐसा है वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। बेटा लाइक कीजिए और तमाम अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। इंशाल्लाह अगले दिन की एक्टिविटी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।